हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है ये हमारी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है संस्कृत सी की। तो अगर आपके पास भी ये संस्कृत है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज, अगर आपके पास भी ये संस्कृत है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एंड सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड आप देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड अपने कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जैसे आपको ये वीडियो मिलकर आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड वीडियो को लास्ट तक देख के यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए फिर बिना वेट किए या फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कहता है, देखिए ये आपका पेपर संस्कृत का है, बट आप संस्कृत का पेपर संस्कृत लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। एंड यही इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है कि संस्कृत, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप किसी भी लैंग्वेज में आप इस प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सभी का माध्यम एक होना चाहिए। यानी आप जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो आप संस्कृत में करें, हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें, उसी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। एंड यहाँ आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको क्वेश्चंस में चॉइस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कर्म कारक का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो कर्म कारक है उसको आपको उदाहरण के साथ बताना है। पहले आपको बताना होगा कारक क्या होते हैं, फिर उसमें कितनी टाइप होते हैं, यानी कारक के जो प्रकार हैं, फिर उसके बाद में जो कर्म कारक है इस पर जोर देते हुए कर्म कारक क्या होता है, किस तरह से इसकी पहचान होती है, और इसमें आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। एंड इसकी चॉइस में, यानी इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, करण कारक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेम आपको यही क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले आपको कारक बताना होगा, कारक होते क्या है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, फिर जो करण कारक है वो क्या होता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं और कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं और क्या क्या पहचान होती है, ये सारी चीज़ें आपको उदाहरण के साथ में बतानी होंगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के निर्देश अनुसार रूप लिखें। यानी यहाँ आपको रूप चेंज करके लिखना है। तो पहला है आपका मति द्विया विभक्ति, दूसरा है आपका जल शिष्य विभक्ति, अस्मित द्वितीय विभक्ति, फिर है आपका राम चतुर्थीय विभक्ति, फिर आप गुरु प्रथमा विभक्ति, फिर है आपका तृतीय पंचमी विभक्ति, फिर है आपका धन संपत्ति विभक्ति। इनके बारे में आपको बताना है, एनी 5 के ऊपर आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर बी है वो स्टार्ट होता है, जो कि है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं ही 5 पदों का विभक्ति एवं वचन लिखिए। यानी आपको इनमें से कोई भी 5 के जो पद हैं उनके जो विभक्ति हैं एवं जो उनके वचन हैं, यानी विभक्ति और जो वचन है वो आपको बताने होंगे। एंड ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एनी जो 5 हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, आप कोई भी 5 जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 धातुओं के निषेधानुसार रूप लिखे। यानी जो निषेधानुसार आपके रूप हैं वो आपको लिखने हैं। एंड यहाँ पर भी आपको एनी 5 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी 5 जो क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके जो धातुओं के निषेधानुसार रूप हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, निम्नलिखित में से एक किन्हीं 5 धातु रूपों का लकार, पुरुष तथा वचन लिखिए। यानी आपको यहाँ लकार, पुरुष तथा वचन आपको लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ आपको वाक्य जो है वो हिंदी में दे रखे हैं एंड आपको संस्कृत में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो पहला आपका राम महाविद्यालय जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका हम दोनों सेब
ये बा होगा, ठीक है। सेब खाते हैं, जो एप्पल होता है वो खाते हैं। फिर है आपका सुरेश पत्र लिखेगा, यानी जो सुरेश है वो पत्र लिखेगा। फिर है आपका लक्ष्मी घर नहीं गई। फिर है आपका वह बाजार जाएगा। फिर है आपका वह सब गाना गाएंगे। ये आपको ट्रांसलेट करके संस्कृत में लिखना होगा। एंड लास्ट है आपका तुम दोनों अब खाओगे। ये आपको ट्रांसलेट करना है। ये एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है, और सारे सेंटेंस है ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अंकित पदों में से किन्हीं 5 पदों में विभक्ति की पहचान कीजिए। यानी यहाँ जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उनमें आपको विभक्ति की पहचान करनी है। कोई भी 5 में से आप इनमें विभक्ति जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एंड ये आपके यहाँ पूरा क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप निम्नलिखित अवयवों में से किन्हीं 2 अवयवों को पहचान कर संस्कृत में वाक्य निर्माण कीजिए। यानी आपको इन्हें पहचान कर जो संस्कृत है उसमें वाक्य निर्माण यानी संस्कृत में इन्हें लिखना है। यंत्र हो गया, कुत्र हो गया, तथा हो गया, आद हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, ठीक है। ट्रांसलेट करना होगा संस्कृत में। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है वो है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं जहाँ आपको ऑप्शन हो जाता है। जैसे बिल्कुल छोटी क्लास में यानी बच्चों वाले जो ऑप्शन हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई भी यहाँ एक आपको फिल करना होगा जो भी सही होगा, इन तीनों में से, इन तीनों में से, ठीक है। हर क्वेश्चन के सामने आपको जो ऑप्शंस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इन तीनों में से कौन सा यहाँ फिल होगा आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इस क्वेश्चन का बी क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। वो है निम्नलिखित में से किन्हीं चारों को शुद्ध कीजिए। यानी यहाँ आपको अशुद्ध जो वाक्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको शुद्ध रूप यानी शुद्ध करके लिखने होंगे। एंड इसी के साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि मैं पढ़ाती भी हूँ, एंड सोल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो देख पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।